पुराने जमाने की बात है। एक राजा था, उसके 7 लड़के थे। 6 का विवाह हो चुका था, 7वां बेटा अभी कुंवारा था। एक दिन वह महल में बैठा था कि उसे बड़े जोरों से प्यास लगने लगी। उसने इधर उधर देखा तो सामने से उसकी छोटी भाभी आती दिखाई दी। उसने कहा, भाभी जी, मुझे 1 गिलास पानी दे दो। महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की ये हिम्मत कैसे हुई? भाभी मन ही मन खिज उठी। उन्होंने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, तुम्हारा इतना ऊंचा दिमाग है तो जाओ रानी पद्मिनी को ले आओ। राजकुमार ने यह सुना तो उसका पारा एकदम चढ़ गया और बोला, जब तक मैं रानी पद्मिनी को नहीं ले आऊंगा इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बात छोटी थी लेकिन उसने उग्र रूप धारण कर लिया। रानी पद्मिनी कोसों दूर रहती थी, वहां पहुंचना आसान नहीं था, किंतु राजकुमार तो संकल्प कर चुका था और वह पत्थर की लकीर के समान था। उसने तत्काल वजीर के लड़के को बुलाया और उसे सारी बात बताकर 2 घोड़े तैयार करवाने को कहा। वजीर के लड़के ने उसे बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर राजकुमार अपनी हट पर अड़ा रहा। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना रानी पद्मिनी के मैं इस महल में पैर नहीं रखूंगा। 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते में खाने पीने के लिए सामान की व्यवस्था की गई और राजकुमार तथा वजीर का लड़का रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप में रहती है, जहां पहुंचने के लिए सागर पार करना होता है। फिर रानी का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा है। उनकी किलेबंदी को तोड़कर महल में प्रवेश करना असंभव है। राजकुमार ने कहा, तीर एक बार तरकश से छूट जाता है तो वापस नहीं आता। मैं तो अपने वचन को पूरा करके ही रहूंगा। वजीर का लड़का चुप रह गया और दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए। चलते चलते एक तालाब आया, सूरज सिर पर आ गया था। वहाँ वे दोनों रुक गए। उन्होंने भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम किया, फिर आगे चल पड़े। आगे एक बड़ा घना जंगल था। दोनों उस जंगल में घुस गए। जैसे बताया था उन्होंने वैसा जंगल पाया। सारे जंगल में अंधियारी रात का सा अंधेरा फैला था। वे लोग बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। बहुत से जानवर उनके पास से गुजरे, पर वे उतने खूंखार नहीं थे। घोड़ों को देखकर रास्ते से हटते चले गए। वे लोग पल भर को भी नहीं रुके। उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि वे कितना जंगल पार कर चुके हैं। रात में उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसलों के सामने जंगल ने हार मान ली। जंगल समाप्त हुआ, खुला मैदान आ गया। दिन ढल गया था। मारे थकान के दोनों पस्त हो रहे थे। वजीर के लड़के ने कहा, अब हम यही कहीं कोई अच्छी सी जगह देखकर ठहर जाते हैं। हम लोगों की ताकत जवाब दे रही है और हमारे घोड़े भी थक चुके हैं। राजकुमार ने उसके प्रस्ताव को मान लिया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर पेड़ों की एक झुरमुट में उन्होंने डेरा डाला और फिर खाना खाकर सो गए। जैसे तैसे सवेरा हुआ, वजीर के लड़के ने राजकुमार को उठाया। फिर वो दोनों आगे बढ़ चले। चलते चलते काफी समय हो गया। आगे उन्हें एक नगर दिखाई दिया। उसे देखकर वजीर के लड़के को याद आया कि यह तो एक जादू की नगरी है। दोनों ने नगर में प्रवेश किया। राजकुमार नगरी के बनावट और सजावट को देखकर मुग्ध हो गया। बोला, वाह क्या नगरी है। अपने अपने घोड़ों पर सवार दोनों नगर के भीतर बढ़ते गए। फूलों और लताओं से सजे एक बगीचे को देखकर राजकुमार अपने घोड़े पर से उतर पड़ा और बगीचे की शोभा निहारने लगा। तभी सामने के घर से एक बुढ़िया दौड़ी आई।
राजकुमार से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। बुढ़िया का रोना रुका तो वह बोली, मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे? राजकुमार बहुत चक्का सा रह गया। आखिर ये माजरा क्या है? राजकुमार को उस पर दया आ गई। बोला, तुम चाहती क्या हो? बुढ़िया बोली, थोड़ी देर के लिए मेरे घर के भीतर चलो। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजकुमार उसके घर जाने को तैयार हो गया। वजीर के लड़के ने वहां जाने से मना किया, पर वह नहीं माना। उसने वजीर के लड़के से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह बुढ़िया के साथ उसके घर में चला गया। बुढ़िया जादूगिरनी थी। उसने घर के भीतर जाकर राजकुमार को मक्खी बना दिया। मक्खी सामने की दीवार पर जाकर बैठ गई। बुढ़िया ने जादू के जोर पर अपना यह रूप बना लिया था। अब वह अपने असली रूप में आ गई और राजकुमार को भी मक्खी से उसके असली रूप में ले आई। वह हंसते हुए बोली, बहुत दिनों में तुम जैसा आदमी मिला है। राजकुमार हैरान रह गया। कहाँ गई वह बुढ़िया जो उसे वहाँ ले आई थी? उसकी जगह ये सुंदर युवती कहाँ से आ गई? आश्चर्य से राजकुमार कभी उस युवती को देखता, कभी घर को। राजकुमार की ये हालत देखकर युवती जोर से हंस पड़ी और बोली, घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगी। आओ मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी होकर कहा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। युवती ने कहा, क्यों? राजकुमार ने उसे सारी बात बता दी और बोला, मुझे जल्दी से जल्दी सिंहल द्वीप पहुंचकर रानी पद्मिनी से मिलना है। युवती बोली, पर तुम वहां पहुंचोगे कैसे? अगर किसी तरह पहुंच भी गए तो रानी पद्मिनी से मिल नहीं सकते। राजकुमार ने कहा, मुझे हर हालत में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। युवती करुणा से भरकर बोली, उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक काला और एक सफेद बाल देती हूँ। काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आ जाएगी और सफेद बाल जलाओगे तो देवों की फौज आ जाएगी। वे तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। जो कहोगे वही करेंगे। अब तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। वह क्या? आज की रात तुम्हें मेरे साथ चौपड़ खेलना पड़ेगा। राजकुमार राजी हो गया। रात भर उसके साथ चौपड़ खेलता रहा। उसने युवती को बार बार हराया, पर हार कर भी युवती व्यथित नहीं हुई। उसे पता चल गया कि राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरे होने से पहले युवती ने उसे एक डिब्बे में 2 बाल दिए और बोली, जाओ, रास्ता कठिन जरूर है पर सफलता मिलेगी। उसने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया। सहसा उस युवती के घर का दरवाजा खुला और राजकुमार बाहर आता दिखा तो वजीर का लड़का अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार ने उसे ढांढस बंधाया और बोला, मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है। जो होता है अच्छा ही होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे कह सुनाई। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। रात होने से पहले उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम के बाहर एक साधु बाबा बैठे थे। राजकुमार का मन हुआ कि रात को वही आश्रम में साधु बाबा के पास ठहर जाएं। उसने अपने साथी से सलाह की और साधु के पास जाकर बोला, प्रणाम ऋषिवर, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो रात को यहाँ ठहर जाएं, सवेरे चले जाएंगे। साधु बोला, तुम आराम से ठहरो और जब तक मन करे हमारे साथ रहो।
राजकुमार को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने घोड़े को बांध दिया। बातें होने लगी। साधु बाबा बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे। जब वे बोलते थे ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके मुख से फूल झड़ रहे हो। उन्होंने पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने सारी बात विस्तार से बता दी। साधु बाबा बोले, वत्स, तुम्हारा काम तो आकाश से तारे तोड़ लाने के समान है। अच्छा, मैं तुम्हें एक ऐसी भभूत दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। और हाँ, गायब होने के बाद जब तुम दोबारा से भभूति खाओगे तो तुम सबको दिखने लगोगे। राजकुमार को भभूति सौंपते हुए बोले, इसे संभाल कर रखना। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए भभूति ले ली। बाबा बोले, तुम लोग 3-4 दिन यहाँ विश्राम करके आगे बढ़ो। थके होंगे तो लड़ोगे कैसे? ताजे होंगे तो पहाड़ की चोटी पर सहज ही पहुँच जाओगे। वे दोनों 4 दिन के लिए आश्रम में रुक गए। बाबा जी के पास अनुभवों का अनंत भंडार था। उनका लाभ वे इन दोनों को देते रहे। उन्होंने अंत में जोर देकर कहा, अपने किए पर अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक डटे रहना। 4 दिन बाद आश्रम से वे दोनों बड़े तड़के ही रवाना हो गए। अभी उनकी मंजिल काफी दूर थी। बिना रुके वे चलते गए। दिन चढ़ाया, तब वे एक जलाशय के किनारे रुके, स्नान किया, भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम करके आगे बढ़ चले। रात होने पर एक घने पेड़ के नीचे रात बिताने के लिए रुक गए। वजीर का लड़का तो सो गया, पर राजकुमार को नींद नहीं आई। थोड़ी देर में देखता क्या है कि उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना आकर बैठ गए। उनमें बातें होने लगी। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वे ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोते ने कहा, मैना, कुछ कहो जिससे रात कट जाए। मैना बोली, आप बीती कहूँ या पर बीती कहूँ? तोते ने कहा, अरे आप बीती तो रोज ही सुनते रहते हैं, आज पर बीती कहो। मैना बोली, इस नगर के राजा की एक लड़की है, वे बड़ी सुंदर है। राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार है। दुनिया भर के वैद्य उसका इलाज कर चुके हैं, पर वह ठीक नहीं होती। बेचारा राजा परेशान रहता है। उसकी वही अकेली औलाद है। तोते ने कहा, यह तो बड़ी हैरानी की बात है। मैना ने व्यथित स्वर में कहा, हैरानी की बात तो है ही। राजा ने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि जो कोई राजकुमारी को अच्छा कर देगा वह उसी से अपनी बेटी का ब्याह कर देगा। राजकुमारी को पाने के लालच में दुनिया भर के वैद्य आ रहे हैं, पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। तोता बोला, राजकुमारी की बीमारी को दूर करने का कोई रास्ता नहीं है क्या? मैना बोली, रास्ता है। अगर इस पेड़ की जड़ ले जाए और उसे घिसकर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दें तो वह रोग से मुक्त हो जाएगी। यह कहकर मैना मौन हो गई और तोता भी कुछ नहीं बोला। पर राजकुमार उठा और उसने अपने भाले से एक और मिट्टी खोदकर पेड़ की थोड़ी सी जड़ काट ली और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सवेरा हुआ, दोनों मित्र उठे और तैयार होकर आगे बढ़ चले। आगे उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना ने की थी। शहर में बार बार मुनादी हो रही थी कि राजकुमारी को जो भी अच्छा कर देगा राजा उसके साथ राजकुमारी को ब्याह देगा और अपना आधा राज्य दे देगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा महल के फाटक की ओर बढ़ा दिया। फाटक पर जब चौकीदार ने उसे रोका
तो उसने कहा, मैं राजकुमारी का इलाज करूंगा। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, बड़े से बड़े वैद्य इसका इलाज कर गए हैं, पर मेरी प्यारी बेटी को कोई भी ठीक नहीं कर सका। राजकुमार कुछ नहीं बोला। उसने थोड़ा सा पानी लेकर उसमें जड़ को घिसा और बेहोश पड़ी राजकुमारी के होठों पर लगा दिया। होठों पर पानी लगते ही राजकुमारी के बदन में कुछ हलचल हुई। राजकुमार ने फिर थोड़ा पानी उसके मुंह में डाला तो थोड़ी देर में राजकुमारी ने आंखें खोल दी। यह देखकर राजा का रोम रोम पुलकित हो गया। उसने राजकुमार को सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में राजकुमारी उठकर बैठ गई और चलने फिरने लगी। अपनी शर्त के अनुसार राजा ने कहा, अब तुम मेरी बेटी को और आधे राज्य को ग्रहण कर सकते हो। राजकुमार ने राजकुमारी के अच्छे हो जाने पर प्रसन्नता करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा बता दी। सुनकर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो बेटी को साथ ले जाना और मन हो तो यही राज करना। राजकुमार को बड़े मान सम्मान के साथ विदा देते हुए राजा बोले, यहाँ से 10 कोस दूर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं, तुम उनसे मिलते जाना, वह जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार और वजीर के लड़के ने उसी दिशा में प्रस्थान किया। 10 कोस पर उन्हें वही गुफा मिल गई। उसमें बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर में बाबा जी ने आंखें खोली। जिज्ञासा भाव से कहा, कैसे आए हो? राजकुमार ने सारा हाल सुनाकर कहा, राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं। बाबा बड़ी आत्मीयता से बोले, वत्स, तुमने काम बड़ा कठिन और जोखिम भरा उठाया है। अब तुम सिंहल द्वीप के पास पहुंच गए हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें महासागर पार करना होगा। वे कैसे करोगे? राजकुमार ने कोई झिझक नहीं दिखाई और बोला, बाबा, जो शक्ति मुझे यहाँ तक ले आई, वही शक्ति इस कठिनाई का रास्ता भी निकालेगी। बाबा बोले, शाबाश वत्स, आदमी तो निमित्त है, काम शक्ति ही कराती है। इतना कहकर बाबा ने खड़ाओं की एक जोड़ी उसे देते हुए कहा, इन्हें पहनकर तुम सहज ही समुद्र पार कर जाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। राजकुमार ने बाबा के चरणों में सिर रखा और फिर बाबा ने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। घोड़े पर सवार होकर वे दोनों आगे बढ़ चले। राजकुमार वजीर के लड़के से बोला, मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौटकर नहीं आऊं, तुम यहीं रुके रहोगे। वजीर का लड़का हतप्रभ हो गया। ये कैसे होगा? अकेले राजकुमार कैसे उस किले को फतेह कर सकेंगे? जब उसने राजकुमार से अपनी आशंका व्यक्त की तो राजकुमार ने उसे धीरज बांधते हुए कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, आगे के लिए मेरे पास साधन हैं। फिर इधर उधर की बातें करते हुए वे दोनों आगे बढ़ते चले गए। दिन भर चलने के बाद अंत में उन्हें दहाड़ता सागर सामने दिखाई पड़ा। तट पर पहुंचकर दोनों घोड़े से उतर गए और सागर के विशाल जल राशि को देखने लगे। अगले दिन प्रातः प्रस्थान करने का निश्चय किया। बड़ी तड़के उठकर राजकुमार ने अपने घोड़े को खूब प्यार किया। वजीर के लड़के के बहते आंसुओं को पोंछकर उसे सीने से लगाया और सूर्य की प्रथम किरण के फूटते ही पैरों में खड़ाऊं पहनकर सागर के तट पर जा खड़ा हुआ। उसके बाद ज्यों ही पानी में पैर रखा, उसका सारा बदन कांप उठा।
लेकिन तभी उसने अनुभव किया कि वह पानी पर ऐसे खड़ा है जैसे धरती पर खड़ा हो। फिर तो वह एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगा। वजीर का लड़का आश्चर्य से देख रहा था कि पानी पर ये इस प्रकार कैसे चल रहा है। धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार का वह पूरा दिन सागर पर चलते चलते बीत गया। राजकुमार को समुद्र का अंत दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा दिन और पूरी रात उसने चलते चलते बिताई। अगला दिन आया, तब उसे सागर का किनारा दिखाई पड़ा। वही था सिंहल द्वीप, जिसमें रानी पद्मिनी रहती थी। उसे पाने के लिए वह घर से निकला था। राजकुमार ने दूर से ही देखा कि काले काले खूंखार राक्षस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हैं। राजकुमार ने भभूत की डिब्बी खोली और एक चुटकी भभूत मुंह में डाल ली। वह बेधड़क राक्षसों के बीच पहुंच गया। राक्षस बड़े ही डरावने थे। राजकुमार उन सबको देखकर सकपका रहा था। हालांकि उसे पता था कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह पहले शहर का एक चक्कर लगा लेगा। शहर को समझकर फिर आगे का कार्यक्रम तय करेगा। वह शहर में खूब घूमा, पद्मिनी के महल पर भी गया, किंतु उसे लगा कि जोर जबरदस्ती से महल में घुसना असंभव है। उसके लिए कुछ और सोचना होगा। नगर इतना सुंदर और कलापूर्ण था कि वह अपने को भूल गया। राजकुमार यह शहर देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। उसे लग रहा था कि जैसे वह इंद्रपुरी में पहुंच गया हो। वह घूमता रहा। अब राजकुमार ने आगे क्या करना है इस बारे में सोचा। सोचते सोचते उसने काला और सफेद बाल निकाला। पहले उसने काला बाल जलाया। उस बाल का जलना था कि राक्षसों की फौज आकर खड़ी हो गई। उसने उन्हें आदेश दिया कि पहरे के राक्षसों को खत्म कर दो। देखते ही देखते सारे राक्षस धराशायी हो गए। उसने थोड़े से राक्षसों को रोककर शेष को विदा कर दिया। इसके पश्चात उसने सफेद बाल जलाकर देवों को बुलाया। उसने उनसे कहा, समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दो। पलक झपकते ही एक बड़ा ही सुंदर जहाज खड़ा हो गया। उसमें हीरे जवाहरात भरे थे और तरह तरह के आभूषण थे। यह सब होते ही नगर भर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है और उसके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार है। यह खबर उड़ती उड़ती राजमहल में पहुंची। पद्मिनी ने यह सब सुना तो उस व्यापारी को राजमहल में लाने का आदेश दिया। तुरंत पद्मिनी के दूत व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुँचे और पद्मिनी का संदेश उसे कह सुनाया। राजकुमार तो यही चाहता था। वह पद्मिनी से मिलने महल में पहुंचा। पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में मौजूद थी। राजकुमार जैसे ही कक्ष में पहुंचा तो देखता ही रह गया। पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत किया और पूछा, तुम कहाँ से आए हो? राजकुमार एकटक उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं स्वर्ण भूमि से आया हूँ। पद्मिनी बोली, वहाँ क्या करते थे? राजकुमार बोला, जी मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी हूँ। पद्मिनी बोली, तो तुम क्या कुछ आभूषण लाए हो? राजकुमार बोला, जी हाँ रानी जी। फिर राजकुमार ने कुछ आभूषण दिखाने शुरू कर दिए। पद्मिनी एक एक आभूषण को हाथ में लेकर अपने शरीर से लगाकर शीशे में देखती कि कैसा लग रहा है और जो उसे पसंद आता उसे एक और रख देती। कभी कभी
वे राजकुमार की सलाह भी ले लेती। पद्मिनी इन आभूषणों को देखकर चकित रह गई। ऐसे आभूषण उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनमें से उसने ढेर सारे आभूषण पसंद कर लिए। जब वे उन्हें लेने लगी तो उसने देखा कि वे आभूषण अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों में अधिकांश एक एक थे। पद्मिनी बोली, यह क्या? राजकुमार बोला, अभी तो जहाज पर आभूषणों का भंडार पड़ा है। मैंने सोचा कि आप जब अपनी पसंद पूरी कर लेंगे तब उनकी जोड़ियां पूरी कर दूंगा। पद्मिनी ने खिंचकर कहा, ये तुमने क्यों सोचा? राजकुमार बोला, इसलिए कि मेरी इच्छा थी कि आप एक बार आभूषणों के सारे भंडार को देख लें। अगर आपको आपत्ति ना हो तो एक बार स्वयं जहाज पर जाकर पूरे भंडार को देख लें। और पद्मिनी जहाज पर जाने के लिए राजी हो गई। नियत समय पर पद्मिनी जहाज पर आई। वहाँ आभूषणों का भंडार था। उन्हें देखने में पद्मिनी इतनी लीन हो गई कि वे समय को ही नहीं अपने आप को भी भूल गई। काम निपटा कर जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा, आप जाओगी कहाँ और कैसे? पद्मिनी चकित होकर बोली, क्यों? राजकुमार बोला, क्यों क्या? देखती नहीं हो क्या? जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं। मारे गुस्से के पद्मिनी का चेहरा तमतमा उठा और बोली, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। राजकुमार हंस पड़ा और बोला, पद्मिनी जी, हम सिंहल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। राजकुमार ने कहा, घबराओ नहीं, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूँ। इसके बाद उसने पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुनाई। फिर बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। उसकी कहानी सुनकर पद्मिनी अब राहत महसूस कर रही थी और फिर बोली, मेरे लिए इतना कपट करने की क्या जरूरत थी? राजकुमार बोला, कपट नहीं किया होता तो क्या तुम राजी से आ जाती? पद्मिनी ने इसका उत्तर नहीं दिया, पर जो होना था वह हो चुका था। जहाज तेजी से आगे बढ़ते जा रहा था। जब जहाज किनारे आकर लगा तो राजकुमार ने देखा कि वजीर का लड़का वहां उपस्थित था। राजकुमार ने पद्मिनी से उसका परिचय कराते हुए कहा, ये मेरा साथी है। सागर की यात्रा आरंभ करने तक सुख दुख में इसने मेरा बराबर साथ दिया था। इसने बराबर मेरा साथ दिया। वजीर का लड़का पद्मिनी को देखकर गदगद हो गया। उस दिन वहीं रहने के लिए उसने एक भवन की व्यवस्था की हुई थी। अगले दिन राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, अब हम एक बाबा के आश्रम में चल रहे हैं। जिन खड़ाओं को पहनकर मैंने सागर पार किया था वे उन्होंने ही दिए थे। रात होने तक वे आश्रम में पहुंच गए। बाबा कई दिनों से उनकी राह देख रहे थे। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, तुम लोग बड़ा सफर करके आए हो, थक गए होंगे, कुछ खा पी लो और आराम से सो जाओ। आश्रम में मेहमान एक दिन रहना चाहते थे। बाबा के प्रेम ने उन्हें 4 दिन रोक लिया। वहाँ के वातावरण में पद्मिनी का मन इतना रम गया। बाबा का आशीर्वाद लेकर वे तीनों आगे बढ़ चले। बाबा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया जिसे उसने पेड़ के जड़ से रोक मुक्त किया था। राजकुमार ने अपने घोड़े को उसी नगर की ओर मोड़ दिया। वजीर का लड़का अब राजगढ़ की ओर बढ़ चला ताकि वह राजकुमार और पद्मिनी का स्वागत कर सके। कुछ समय में राजकुमार और पद्मिनी उस नगर में पहुंच गए। राजा राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित हुए।
उन्होंने राजकुमार और पद्मिनी का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा ने राजकुमार से राजकुमारी को साथ ले जाने का अनुरोध किया तो राजकुमार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन जब राजा ने अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव रखा तो राजकुमार ने उसे लेने से मना कर दिया। राजकुमार ने एक दिन वहां ठहरकर राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर राजगढ़ की ओर रवाना हो गया। उनका अगला पड़ाव अब भभूत वाले साधु बाबा के यहाँ था। अब वे सभी आश्रम के नजदीक पहुँच गए थे। बड़ी आत्मीयता से साधु बाबा ने आश्रम में उनका स्वागत किया। आश्रम में वे 3 दिन रहे। उस धर्मालय को छोड़कर जाने का उनका मन नहीं हो रहा था, पर राजगढ़ का मार्ग राजकुमार की राह देख रहा था। उन्होंने बाबा से आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ते चले गए। काफी चलने पर वे जादुई नगरी के पास पहुँचे तो वे सब जादूगरनी के घर पर गए। जादूगरनी राजकुमार को देखते ही दौड़कर उसके पास आ गई। उसका चेहरा खिल रहा था और वे बोली, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। फिर उसने पद्मिनी की ओर देखकर कहा, वाह, यही है पद्मिनी जी, आओ बहन, अपने घर में आओ। फिर उस युवती ने उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और फिर सब लोगों ने वही रात गुजारी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वे अपने आगे के सफर की ओर बढ़ चले। युवती ने आंसू भरी आंखों से उन्हें विदा किया। अब राजकुमार अपने राज्य की सीमा में पहुंच गए थे। वजीर का लड़का पहले पहुंच गया था। उसने उनके स्वागत की अच्छे से तैयारी कर ली थी। राजकुमार ने जैसे ही महल में पद्मिनी के साथ प्रवेश किया, महल में चारों तरफ बाजे बजने लगे, फूल बरसने लगे। उनका खूब अच्छे से स्वागत किया गया। राजा ने राजकुमार की बहादुरी की प्रशंसा की। छोटी भाभी को राजकुमार के सामने आने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मिलने जुलने से अवकाश मिलने पर राजकुमार स्वयं भाभी के कक्ष में गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। दोनों की आंखें बहने लगी। भाभी कुछ कहे उससे पहले ही राजकुमार ने कहा, भाभी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। यदि तुमने मुझे उल्लाहना ना दी होती तो यह हीरे जैसी राजकुमारियां कैसे मिलती। भाभी के मुंह से बस यही निकला, तुमने पद्मिनी को लाकर महल को जगमगा दिया है। शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार के विवाह की तैयारियां की गई। बड़ी धूमधाम से राजकुमार का विवाह संपन्न हुआ। राजकुमार को एक से बढ़कर एक राजकुमारियां मिल गई। प्रजा आनंदित हुई, राजा खुश हुए। धन्यवाद। एक समय की बात है, उज्जैन नाम के राज्य में सुंदरलाल नाम का रत्नों का व्यापारी रहता था। उसके 3 बेटे थे, जिनका नाम चेतन, रतन और रोहन था। अपने अंतिम दिनों के दौरान उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, बेटो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए खूब मेहनत की और सफल भी रहा। अब मेरी संपत्ति में तुम तीनों का बराबर का हक है। मैंने 3 बेशकीमती हीरे खरीदे थे, जिनकी कीमत हमारी पूरी संपत्ति से भी ज्यादा है। हमारे पास जो भी संपत्ति है वो एक तरफ और ये तीनों हीरे एक तरफ। तुम तीनों भाई एक एक हीरा अपने पास रख लेना। चेतन बोला, पर पिताजी, वो हीरे हैं कहाँ पर? बेटा, वो हीरे अंदर वाली अलमारी में एक डिब्बे में रखे हैं। बेटा, इन हीरों को भविष्य में जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना, लेकिन तब तक इस बात को भूलकर एक साथ रहकर सामान्य जीवन ही जीना। लालच बिल्कुल मत करना मेरे बच्चों। इतना कहने के फौरन बाद ही
सुंदरलाल की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम तीनों भाइयों ने मिलकर किए और एक दिन तीनों आपस में मिलकर चर्चा कर रहे थे। रतन बोला, मुझे लगता है हम सबको साथ रहकर पिताजी के व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने उन 3 हीरों को उसी अलमारी में छुपाकर रखा है। यदि भविष्य में हमें उनकी जरूरत पड़ी तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। क्या आप दोनों को इससे कोई परेशानी है? दोनों भाई बोले, नहीं भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी के बाद अब आप ही घर में सबसे बड़े हैं और आपका कहना उचित है। वो तीनों मिलकर अपने पिताजी के व्यवसाय को साथ मिलकर चलाने लगे और खुशी से रहने लगे। पर एक दिन चेतन चिंतित होकर घर पर आया। उसे परेशान देखकर रतन ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप परेशान क्यों लग रहे हो? चेतन बोला, मुसीबत आ गई है भाई, हमारा माल ढोने वाला जहाज समुद्र में डूब गया है। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अगर हमें कच्चा माल खरीदना है तो काफी पैसों की जरूरत होगी। रतन बोला, क्यों परेशान हो रहे हो चेतन भैया, ऐसी मुश्किल के लिए ही तो हमारे पास हीरे पड़े हैं ना, हम उन्हें अपने निवेश के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तुम क्या सोचते हो रोहन? हाँ भाई, हम उन हीरो का उपयोग करेंगे, हमें घबराने की क्या जरूरत है भैया। चेतन बोला, तुम दोनों ठीक कह रहे हो, रुको मैं अभी उन हीरो को लेकर आता हूँ। चेतन अलमारी से हीरो वाला डिब्बा निकालकर ले आया और फिर उसने उसे अपने भाइयों के सामने खोला, लेकिन डिब्बे में सिर्फ 2 ही हीरे मिले। यह देखकर वे सभी हैरान हो गए। चेतन बोला, हम तीनों के अलावा किसी को भी हीरो के बारे में पता नहीं था। रोहन बोला, भैया क्या आप हम दोनों पर शक कर रहे हैं? चेतन बोला, नहीं, समझ नहीं आ रहा कि हमसे चूक कहाँ पर हुई। चोर हम तीनों में से एक है, लेकिन हम एक दूसरे को दोष नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, इस समस्या को सुलझाने का एक उपाय मेरे पास है। रोहन बोला, भैया क्या उपाय है? सुनो, हम में से जिसने भी हीरा लिया है, हो सकता है वे अभी तो नहीं मानेगा, इसलिए एक दिन का समय लेते हैं। जिसने भी हीरा लिया है वे कल सुबह तक उसे वापस इस डिब्बे में रख दे, ठीक है? रोहन बोला, ठीक है, लेकिन अगर हीरा हम तीनों में से किसी ने भी नहीं लिया हो तो हम सब क्या करेंगे? रतन बोला, अगर ऐसा हुआ तो हम राजा के पास जाएंगे। फिर बड़े भाई चेतन ने कहा, ठीक है, तो हम कल का इंतजार करते हैं। अगर हीरा नहीं मिला तो हम सब लोग राजा के पास जाएंगे। अब तुम सब लोग जाओ और जाकर सो जाओ। तीनों भाइयों को अब भी उम्मीद थी कि तीसरा हीरा जरूर मिल जाएगा। वे सभी हीरे के मिलने की उम्मीद रखते हुए जाकर सो गए। अगले दिन चेतन ने जाकर डिब्बे को खोलकर देखा, पर उस डिब्बे में सिर्फ 2 ही हीरे मिले। चेतन ने कहा, अरे इसमें तो अभी भी सिर्फ 2 ही हीरे हैं, यानी गुनहगार अपना गुनाह कबूल करने से कतरा रहा है। रतन ने कहा, अब हम क्या करें भैया? अब हम राजा के पास जाएंगे और उन्हें अपनी समस्या बताएंगे। ठीक है भाइयों, तो चलो राजा के पास। तीनों भाइयों को एक दूसरे पर संदेह था, लेकिन उन्होंने अपने संदेह को एक दूसरे के सामने जताया नहीं। वे लोग राजा के दरबार की तरफ निकल पड़े और राजा के सामने पेश होकर उन्होंने अपने हीरे के गुम हो जाने की समस्या रखी। राजा उग्रसेन ने उन लोगों से कहा, मैं आपकी बात समझ गया। आप तीनों सगे भाई हो और आप तीनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता है। यह एक बड़ी ही मुश्किल स्थिति है। मुझे जांच के लिए
थोड़ा समय चाहिए। जब मुझे दोषी मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तब तक आप लोग इंतजार कीजिए, मैं जल्द ही फैसला सुनाऊंगा। बड़े भाई ने कहा, धन्यवाद राजा जी, हम आपके संदेश का इंतजार करेंगे। और वे तीनों दरबार से चले गए। राजा के मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का एक उपाय मिला, इसलिए कुछ सोचकर मंत्री ने राजा उग्रसेन से कहा, महाराज, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि उन तीनों में से अपराधी कौन है। राजा ने कहा, मुझे तो वे तीनों ही निर्दोष लगे। आखिर चोर कौन हो सकता है? क्या उनके घर में कोई बाहर से घुसा होगा? मंत्री जी, इस समस्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे अपनी राय बताइए। मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे उनके घर जाने की आज्ञा दीजिए। मैं वहां जाकर ही समझ पाऊंगा कि आखिर समस्या कैसे उत्पन्न हुई और असल में हुआ क्या था। राजा ने कहा, बिल्कुल, आप उनके घर जाइए, इससे मुझे भी बहुत मदद मिलेगी। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी उनके घर जाता हूँ। और मंत्री जी उन तीनों भाइयों से मिलने के लिए उनके घर गए। मंत्री जी को अपने घर में आया देखकर वे तीनों चौंक गए, लेकिन अपने आश्चर्य को छुपाते हुए और अपने आप को संभालते हुए उन्होंने मंत्री जी का स्वागत किया। कुछ देर बाद सबसे बड़े भाई चेतन ने मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी, आपके यहाँ पर अचानक आने का कारण क्या है? मंत्री बोला, महाराज की आज्ञा से मैं आप तीनों से पूछताछ करने के लिए आया हूँ, लेकिन फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप तीनों मेरे लिए भोजन का इंतजाम कर सकते हैं? बिल्कुल महोदय, आप आराम कर लीजिए, हम अभी भोजन का इंतजाम करते हैं। स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम किया गया और मंत्री जी ने भी खूब छककर स्वादिष्ट भोजन का स्वाद उठाया। इसके बाद तीनों भाई बड़े ही उत्सुक होकर मंत्री जी क्या कहने वाले हैं ये सोचने लगे। मंत्री जी ने उनसे कहा, स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद। इससे पहले कि मैं अपनी जांच शुरू करूं, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। जब मंत्री जी ने कहा कि वे उन तीनों को एक कहानी सुनाएंगे, तो तीनों भाई बड़े ही हैरान रह गए। उन्हें मंत्री जी के इरादे समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि वह तो यहाँ पर समस्या की जांच करने वाले थे और अब वह कहानी सुनाने की बात कर रहे थे। और फिर तीनों भाई बड़े ही ध्यान से कहानी सुनने लगे और मंत्री जी ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, श्रीधर नाम का एक राजा रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम नैनिका था। वे गुरु विश्वामित्री से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही थी। अब वह विवाह योग्य हो गई थी, इसलिए उसके पिता ने उसको आश्रम भेजना बंद कर दिया। एक दिन नैनिका अपनी शादी की खबर बताने के लिए अपने गुरु से मिलने गई और कहने लगी, प्रणाम गुरुवर, इतने वर्षों तक आपने मुझे जो शिक्षा दी उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इस बक्से में कुछ कपड़े और कुछ कीमती सामान है, इसे गुरु दक्षिणा के रूप में आप स्वीकार कीजिए और मुझे मेरे आने वाले समय के लिए आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव ने कहा, नैनिका, इन सभी उपहारों को वापस ले जाओ, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वैसे मेरी एक इच्छा है, अगर तुम वे इच्छा पूरी कर सकती हो तभी मैं तुम्हें अपनी इच्छा बताऊंगा। नैनिका ने कहा, गुरु की इच्छा पूरी करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। बताइए गुरुदेव, मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी कर सकती हूँ? तब गुरुदेव ने कहा, तुम्हारा विवाह होने के बाद उसी रात तुम्हें बहुत से गहनों से सज धज कर अकेले ही
मेरे आश्रम में आना होगा। बताओ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? नैनिका को अपने गुरु की इच्छा सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने वचन दिया था, इसलिए वह सहमत हो गई और कहने लगी, गुरुजी, मैं आपकी इच्छा को सुनकर थोड़ी सी उलझन में पड़ गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने वचन पर कायम रहूंगी और आप जो कहेंगे मैं वह करूंगी। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। गुरुदेव बोले, नैनिका, अब तुम जा सकती हो। नैनिका ने अपने गुरु से विदा ली और कुछ ही महीने के बाद उसकी शादी नालंदा के राजा विजय से हो गई। शादी की रात नैनिका ने अपने पति को अपने गुरु की इच्छा के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर उसके पति ने नैनिका से कहा, नैनिका, गुरु भगवान के समान होते हैं। मुझे लगता है कि उनकी इच्छा के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। तुम जरूर जाओ और उनसे मिलो। नैनिका ने कहा, मैं आपके जैसा पति पाकर धन्य हो गई, जो एक पल भी बिना कुछ सोचे समझे और शंका किए मुझे गुरुदेव से मिलने जाने देने के लिए तैयार हो गए। मैं जाकर अपने गुरुजी से जरूर मिलूंगी और उन्हें दिया हुआ वचन मैं जरूर पूरा करूंगी। यही उनकी गुरु दक्षिणा है। नैनिका ने खुद को गहनों से सजाया और पति की आज्ञा लेकर अपने गुरुजी से मिलने चल पड़ी। तभी बीच रास्ते में उसका सामना एक लुटेरे से हो गया और उस चोर लुटेरे ने कहा, तुम कौन हो और इतनी रात को गहनों से सज धज कर कहाँ जा रही हो? बड़ी बहादुर हो तुम, लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं एक चोर हूँ और अपने सारे गहने मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। चोर ने जब नैनिका को धमकी दी, तब नैनिका ने जवाब दिया, सुनो, मैं तुम्हें सारे गहने दे दूंगी, लेकिन अभी मैं अपने गुरु की इच्छा पूरी करने जा रही हूँ। उसे पूरी कर लूँ, इसके बाद तुम मेरे गहने ले सकते हो, परंतु अभी के लिए मुझे जाने दो, वरना मेरा वचन अधूरा रह जाएगा। नैनिका ने चोर को सारी बात बता दी और उससे जाने की विनती की। चोर यह देखकर चौंक गया कि इस लड़की ने अकेले यहाँ पर आने की हिम्मत दिखाई है। चोर ने उसकी मासूमियत को देखते हुए कहा, अच्छा, वैसे तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता, परंतु तुम भोली भाली लगती हो, तुम जा सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें वापस लौट कर आना है, नहीं तो मैं आकर तुम्हारे गुरु को भी जान से मार डालूंगा। मैं तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगी, मैं जरूर लौट कर आऊंगी, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। नैनिका अपने गुरु से मिलने पहुंची। नैनिका को देखकर उसके गुरु बहुत ही खुश हुए, क्योंकि नैनिका ने अपना वचन पूरा किया था। और फिर उन्होंने कहा, बहुत अच्छी नैनिका, मुझे खुशी है कि तुमने अपना वचन पूरा किया, और साथ ही साथ मुझे इस बात की भी खुशी है, मैंने आज तक तुम्हें जो शिक्षा दी है, तुमने उसको बहुत ही अच्छे से सीखा। तुमने मेरी इच्छा पूरी की, ये जानते हुए कि इस समय अंधेरे में आना खतरनाक है, फिर भी तुम आई। तुम बहुत ही बहादुर और आत्मविश्वासी हो। मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लेने के लिए ही बुलाया था। तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। नैनिका ने खुशी खुशी अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वे जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगी। जैसे कि उसने वादा किया था, वे चोर के पास वापस आई। चोर उसकी वहीं पर राह देख रहा था। नैनिका की ईमानदारी को देखकर वे चौंक गया। नैनिका ने उससे कहा, मैं अपने वचन के अनुसार वापस आ गई हूँ, अब ये सारे गहने तुम्हारे हैं। चोर को अपने व्यवहार के लिए बड़ा ही पश्चाताप हुआ।
उसने नैनिका के आत्मविश्वास और ईमानदारी को देखकर आत्मसमर्पण कर दिया और कहने लगा, सुनो, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे मेरी बेटी की याद दिला दी। तुमने अपने वचन का पालन किया और अपने गहने मुझे देने आ गई। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अब मैं लोगों को लूटना छोड़ दूंगा। तुम जा सकती हो नैनिका, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। उसके बाद नैनिका महल में लौट आई और उसने अपने पति को सब कुछ बताया कि कैसे गुरु ने उसकी परीक्षा ली और उसके बाद वे अपना जीवन सुख पूर्वक बिताने लगी। मंत्री जी तीनों भाइयों से बोले, अब ये कहानी पूरी हो चुकी है। इस कहानी में बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा कौन है? इस तरह से मंत्री जी ने उन तीनों भाइयों के सामने एक सवाल रख दिया। सबसे पहले बड़े भाई चेतन ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आदमी राजा विजय था, जिसने अपनी पत्नी को उसके गुरु से मिलने की अनुमति दी। वही सबसे अच्छा था। मंत्री बोले, अच्छा रतन, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि गुरु सबसे अच्छे थे, क्योंकि गुरु ने राजकुमारी द्वारा दिए गए सभी कीमती उपहारों को अस्वीकार कर दिया और गुरुकुल में सीखी हुई बातों की जांच करने के लिए उन्होंने राजकुमारी की परीक्षा ली। इसलिए गुरु ही सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है, तो तुम बताओ रोहन, तुम्हें क्या लगता है? मेरी राय यह है कि चोर ने चोरी का मौका पाकर भी नैनिका को जाने दिया और पश्चाताप किया, तो मेरे हिसाब से चोर ही सबसे अच्छा था। मंत्री जी ने कहा, अच्छा, तो आप सब में से नैनिका को कोई भी सबसे अच्छी नहीं मानता। उसने तो सारे अच्छे कर्म किए और अपने अच्छे व्यवहार से उसने अपने पति, गुरु और चोर को भी सुधार दिया और परिस्थिति को संभाल लिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तब बड़ा भाई चेतन बोला, आप तो यहाँ पर हीरे के चोर के बारे में पता लगाने आए थे, पर आप तो हमें कहानी सुनाकर जा रहे हैं। हाँ, आया तो मैं उसी के लिए था, लेकिन फैसला राज दरबार में सुनाया जाएगा। यह कहकर मंत्री जी वहाँ से चले गए। तीनों भाइयों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मंत्री जी वहाँ पर आए क्यों थे और आखिरकार उन्होंने चोर को किस तरह से पहचान लिया। अगले दिन सुबह मंत्री जी राजा से मिले और कहने लगे, महाराज, मुझे पता चल गया है कि तीनों में से चोर कौन है। महाराज बोले, बहुत अच्छे मंत्री जी, आपको पता चल गया तो बताइए उन तीनों में से चोर कौन है। मंत्री ने कहा, महाराज, सबसे छोटा भाई रोहन ही चोर है। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मंत्री जी ने राजा को उन भाइयों के घर में हुई सारी बातें बताई और यह भी बताया कि उन्होंने तीनों भाइयों से एक सवाल पूछा था और उस सवाल के जवाब के आधार पर ही उन्होंने चोर को निर्धारित किया। मंत्री जी बोले, महाराज, जब मैंने उनसे सबसे अच्छे व्यक्ति के बारे में पूछा तो बड़े भाई चेतन ने कहा कि पति ही सबसे अच्छा है और दूसरे भाई रतन ने कहा कि गुरु ही सबसे अच्छा है, लेकिन तीसरा भाई रोहन मुझे लालची लगा क्योंकि उसने चोर को अच्छा बताया, तो मैं समझ गया कि रोहन ही चोर है। रोहन ने ही फिर तीसरा हीरा चुराया है, क्योंकि एक चोर ही दूसरे चोर को अच्छा बता सकता है। राजा ने कहा, शाबाश मंत्री जी, मैं आपके उत्तर को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। तीनों भाइयों को तुरंत हमसे मिलने के लिए बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। और फिर राजा के आदेश के अनुसार तीनों भाई राजा से मिलने के लिए दरबार में हाजिर हुए। उन्हें देखकर राजा ने कहा,
सारी बातों की जांच करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि दोनों हीरे चेतन और रतन के हैं, रोहन के नहीं। यह मेरा अंतिम फैसला है, क्योंकि रोहन पहले ही अपना हीरा चुराकर निकाल चुका है। फैसला सुनने के बाद रोहन समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और वह बिल्कुल चुप रहा और उसने कुछ नहीं कहा। उसी ने अपने भाइयों को बिना कुछ बताए उस हीरे की चोरी की थी। रोहन का सिर शर्म से झुक गया। समस्या का हल मिल जाने के वजह से चेतन और रतन ने राजा का आभार प्रकट किया और फिर वे अपने घर की ओर निकल पड़े। तीनों भाइयों ने फिर कभी चोरी के बारे में कोई चर्चा नहीं की और अपने पिता की संपत्ति को समान रूप से बांट लिया और पिता के व्यवसाय को कई गुना आगे बढ़ाया और साथ साथ सुखी जीवन बिताने लगे। धन्यवाद। जिला गुवाहाटी के खग्गीपुर नामक एक गांव में एक अहीर रहता था। नाम था मनमौजी और वे था भी मौजी। उसे गांव के जानवरों को चराने का काम पसंद था। ये कहानी उस समय की है जबकि भारत पर जहांगीरी अमलदारी थी। एक नदी के किनारे मौजी 5 गाय चरा रहा था। वे गाय जमींदारों की थी। रोटी, कपड़ा और 2 रुपए महीने तनख्वाह पर मौजी ये काम करता था। उसकी ना माँ थी न बाप था। वे परम स्वतंत्र था। वे न पढ़ता था न लिखता था, परम मौजी था। जिस बात को सच मानता, फिर चाहे वे एकदम गलत ही क्यों ना हो, चींटी सा चिपट जाता था। सत्य के साथ सारूप्य हो जाने की आदत मौजी में थी, पर सत्य और असत्य का विवेक करने वाली निर्णय शक्ति उसमें ना थी, क्योंकि वह सत्संगहीन था। सत्संगहीन सदा मूर्ख रहता है, फिर चाहे वे डबल एमए ही क्यों ना हो। बात यह है कि संसार में सत्य और असत्य दूध और पानी की तरह मिला दिया गया है। असली और नकली को जानने की शक्ति सत्संग से ही मिलती है। एक दिन आम के पेड़ के नीचे बैठा मौजी एक भजन गुनगुना रहा था। तब तक वहाँ आ पहुँचे एक पंडित जी और वह वहाँ ठहर गए। दोपहर हो रही थी। पंडित जी ने नदी में स्नान किया और इसके बाद पलाथी मारकर बैठ गए और दोनों आंखें बंद कर ली। फिर दाहिने हाथ से नाक दबा ली और बस बड़ी देर तक इसी तरह बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने लड्डू निकाले और खा पीकर चलने को तैयार हुए। तब मौजी बोला, पाल आगी पंडित जी महाराज। पंडित जी ने उसे आशीर्वाद दिया। मौजी ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? मैं केसमपुर में रहता हूँ। आप इधर कहाँ जा रहे हैं? मैं दौलताबाद जा रहा हूँ। वहाँ मेरे चेले लोग रहते हैं। रीस न हो तो एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा। अभी आप नाक बंद करके क्या कर रहे थे? मैं भगवान का दर्शन कर रहा था। ठीक है पंडित जी। और पंडित जी अपनी राह चल पड़े। उसके बाद मौजी नदी में कूद पड़ा और नहा धोकर बाहर निकला। वह भी पलाथी मारकर बैठ गया। तब उसने आंखें बंद की और फिर नाक भी पकड़ ली, परंतु जब कुछ भी दिखाई ना पड़ा तब मौजी ने कहा, पंडित जी को भगवान दिखते थे तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देंगे? इतना कहकर उसने नाक और जोर से दबाई, यह सोचकर कि शायद नाक को कम दबाया हो। थोड़ी देर बाद मौजी की सांस घुटने लगी। तब उसने कहा, प्राण ही चाहे क्यों ना निकल जाएं, लेकिन जब तक भगवान के दर्शन ना होंगे तब तक नाक नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद व्याकुलता ने असहाय रूप धारण किया। मौजी बोला, प्राण प्यारे जरूर हैं, लेकिन भगवान से ज्यादा प्यारे नहीं। उसने अपनी नाक और भी कसकर पकड़ ली। प्राण की डोर भगवान के सिंहासन से बंधी होती है, क्योंकि प्राण का रूप सांप जैसा है। इसलिए समस्त सांपों के यानी समस्त प्राणी के समूह
शेष नाग पर भगवान विष्णु जी सदा विराजमान रहते हैं। मौजी के प्राण का खटका सिंहासन पर पहुंचा। भगवान ने देखा तो एक अहीर का लड़का नाक दबाए जंगल में बैठा है। कारण जो पूछा तो माया ने पंडित जी वाली कहानी समझा दी। लक्ष्मी के नाम से भगवान के पास योग माया सदा हाजिर ही रहती हैं। भगवान ने सारा माजरा जानकर सोचा कि मौजी की मौत अभी आई नहीं है, लेकिन वह मर जाएगा, इसलिए उसे दर्शन देना चाहिए। भगवान ने मौजी के सामने प्रकट होकर कहा, आंखें खोलो, मैं आ गया। आवाज सुनकर मौजी ने आंखें खोली और नाक भी छोड़ दी। कुछ देर सांस लेकर वह बोला, आप कौन हैं? मैं भगवान हूँ। इसका क्या सबूत कि आप ही भगवान हैं? भगवान बोले, तुम जैसा चाहो सबूत ले लो। मौजी बोला, मैं उन पंडित जी को बुलाए लाता हूँ, अभी वे बहुत दूर नहीं गए होंगे। अगर पंडित जी कह देंगे कि आप ही भगवान हो तो मैं मान लूँगा, क्योंकि उन्होंने भगवान देखे हैं, मैंने तो कभी नहीं देखे हैं। भगवान बोले, अच्छी बात है। मौजी बोला, लेकिन जब तक मैं पंडित जी को लेने जाऊं तब तक कहीं अगर आप खिसक गए तो? भगवान बोले, नहीं, मैं यही खड़ा रहूंगा। मौजी बोला, अनजाने आदमी का क्या विश्वास, मैं आपको रस्सी से कसकर इस आम के पेड़ से बांध जाऊंगा। भगवान बोले, अच्छा भाई, बांध लो। मौजी उठा, 5 गायों की रस्सियां खोली और उन सबको बांधकर उसने 30 हाथ लंबा एक रस्सा तैयार किया। भगवान बेचारे खुद ही आम के पेड़ से सटकर जा खड़े हुए। मौजी ने बेकलक तरीके से उनको कसकर बांध दिया। फिर वह दौड़ा। 2 फरलांग दौड़ने के बाद पंडित जी दिखलाई पड़े। उसने चिल्लाकर कहा, ओ पंडित जी महाराज, चलो देख लो कि तुम्हारे वाले भगवान यही है कि कोई दूसरे हैं। मैंने उनको आम के पेड़ से बांध दिया है। पंडित जी ने आवाज सुनी मगर मतलब कुछ भी न समझे। मुड़कर देखा तो वही लड़का दौड़ता आ रहा है जो नदी किनारे मिला था। पंडित जी ने सोचा कि यह युवक है और मैं बूढ़ा हूँ, कहीं मेरा झोला छीनने न आता हो। पंडित जी आगे को सरपटे, मगर मौजी था अपनी धुन का पक्का। उसने दौड़कर पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। लाचारी के कारण पंडित जी वहां आए जहां आम का पेड़ था। मौजी बोला, देखो पंडित जी, यही भगवान है ना? पंडित जी ने बहुत इधर उधर देखा। आम के पेड़ से एक रस्सा लिपटा था और कहीं कुछ न था। पंडित जी बोले, कहाँ है भगवान? मौजी बोला, दिन में नहीं सूझता, वे कैसे बंधे हैं? पंडित जी ने अपना पिंड छुड़ाने की गरज से झूठ ही कह दिया, हाँ यही है। इसके बाद मौजी फिर बोला, नजदीक जाकर देख लो, फिर कभी यह मत कहना कि ये वे नहीं हैं। पंडित जी को भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे, परंतु उन्होंने कहा, बस बस यही है यही। अब पंडित जी की छुट्टी थी, वे चल दिए। मौजी ने रस्सा खोला, भगवान के चरण छुए। भगवान बोले, वह पंडित मेरा भक्त नहीं है, वह तो पाखंडी है। मौजी बोला, तो आप पाखंडी को क्यों दर्शन देते हैं? भगवान बोले, मैंने उसे कभी दर्शन नहीं दिए। मौजी बोला, वह कहता था कि मैं रोज दर्शन किया करता हूँ और अभी मेरे सामने वे आपको देख गया है। भगवान बोले, उसने ना तो आज देखा और ना पहले कभी देखा था, वे झूठा है। मौजी बोला, लेकिन उनके झूठ ने मुझे सच से मिला दिया। वे पाखंडी ही सही, परंतु मेरे गुरु हैं। भगवान बोले, तुम क्या चाहते हो? मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। मौजी बोला, मैं ये चाहता हूँ
कि जब मैं नहाकर नाक बंद किया करूं तब आपका दर्शन हुआ करे। भगवान बोले, ऐसा ही होगा। मौजी बोला, एक बात आपने अपनी खुशी से दी, एक बात मेरे मांगने से दीजिए। भगवान बोले, मांगो। मौजी बोला, जब पंडित जी नाक बंद किया करें तब उनको भी दर्शन दिया करें। भगवान बोले, तब तो वह भी सुधर जाएगा, क्योंकि मेरा दर्शन पाने वाले मिथ्याचारी नहीं रह सकते। मौजी, तुम धन्य हो, तुमने अपने गुरु का उद्धार किया और अपना उद्धार किया। गुरु ही चेले का उद्धार किया करते हैं, पर आज चेले ने गुरु का उद्धार किया है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। 1 साल बाद वही पंडित जी फिर उसी मार्ग से निकले। मौजी पहले की तरह गायें ही चरा रहा था। जब दोनों ने दोनों को देखा तब मौजी बोला, गुरुजी प्रणाम। पंडित बोला, मैं तुम्हारा गुरु कैसे? मौजी बोला, आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया है। पंडित जी बोले, आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया है। मौजी बोला, मैं अहीर हूँ और आप ब्राह्मण हैं। पंडित जी बोले, आप ही ब्राह्मण हैं और मैं अहीर हूँ। मौजी बोला, मैं मूढ़ था, आपने पंडित बनाया। पंडित बोला, मैं पाखंडी था, आपने भक्त बनाया। मौजी बोला, जो हुआ सो हुआ, हम दोनों के गुरु हुए और दोनों के चेले हुए। पंडित जी बोले, मैंने यजमानी का पेशा छोड़ दिया, तुम भी गाय चराने का पेशा छोड़ दो। पंडित जी, फिर हम क्या करेंगे? पंडित बोला, द्वार द्वार पर जाकर राम नाम का प्रचार करेंगे। तुम बजाया करना खंजड़ी और मैं बजाया करूँगा मंजीरा। मौजी बोला, हम दोनों मिलकर भक्ति के भजन गाया करेंगे। पंडित बोला, हाँ, राम नाम के पवित्र जल में खुद भी नहाया करेंगे और संसार को भी नहलाया करेंगे। मौजी बोला, नाम क्या रखोगे? तुम्हारा नाम रहेगा पंडित दास और मेरा नाम रहेगा अहीर दास। मौजी बोला, क्यों? मेरा गुरु एक पंडित है और आपका एक अहीर है, इसलिए। पंडित बोला, हाँ। गुवाहाटी जिले में 2 साधु घूम घूम कर भजन गाते हुए देखे जाने लगे। जब वे भजन गाते तो स्वयं मस्त हो जाते और सुनने वाले भी मगन हो जाते। भगवान की लीला विचित्र है। भगवान को धन्य है और उन भक्तों को भी धन्य है।